राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर अब हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी कर दी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे पर हाईकोर्ट ने सरकार, एमसीडी, पुलिस और दूसरी संस्थानों को आड़े हाथों ले लिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। सड़क पर कार चला रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले अधिकारी आराम से बैठे हैं। कोर्ट ने मामले पर रिपोर्ट मांगने के साथ साथ दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हुए अवैध निर्माण हटाने का आदेश भी दे दिया है। मामला क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। 28 जुलाई को दिल्ली के गोल्ड राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्र डूबकर मर गए। खराब ड्रेनेज के चलते सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है। वो पानी एक बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रही कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में घुस गया था। छात्र वहां पढ़ाई भी कर रहे थे। अब बात करते हैं कि 2 याचिकाओं पर सुनवाई क्या हुई है। दरअसल घटना की जांच के लिए दाखिल एनजीओ कुटुंब और अमरीक सिंह बब्बर नाम के याचिकाकर्ता की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच एमसीडी कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 2 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे होगी। अब बात करते हैं कि याचिकाकर्ता की दलील क्या है। याचिकाकर्ता ने रिटायर्ड जज की निगरानी में दिल्ली में हुए अवैध निर्माण की जांच की मांग रखी है। उसके वकील ने कहा है कि आप घर पर एक ईंट लगाइए, एमसीडी के लोग तुरंत आ जाएंगे, लेकिन उनके आने का मकसद अवैध निर्माण रोकने की जगह पैसों की वसूली होता है। नियमों के खिलाफ 6 मंजिल तक निर्माण हो रहा है, बेसमेंट भी बनाए जा रहे हैं। उनका इस्तेमाल स्टोरेज जैसे काम की जगह लाइब्रेरी या दफ्तर चलाने जैसी गतिविधियों के लिए हो रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर अवैध मार्केट बस गया है। ऐसे में नाले की सफाई या मरम्मत का काम हो नहीं सकता। हादसे के बाद कुछ कोचिंग संस्थानों को बंद करवा के दिखावा किया जा रहा है ताकि वर्षों से चला आ रहा भ्रष्टाचार छुपा रहे। अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे मामलों में जजों की सख्त टिप्पणी क्या है। बेंच ने बार बार दिल्ली सरकार, नगर निगम और पुलिस को खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने जहां पुलिस की जांच पर सवाल उठाए, वहीं दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त की योजनाओं के प्रचार में लगी है, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की तरफ उसका ध्यान नहीं है। लगभग 1.25 घंटे चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बहुत सी सख्त टिप्पणियां की, जैसे कि दिल्ली सरकार के पास कोई योजना नहीं, वो एक दिन सूखे की शिकायत करती है, अगले दिन बाढ़ आ जाती है। दूसरा, दिल्ली सरकार को अपनी मुफ्त योजनाओं पर दोबारा विचार की जरूरत है। तीसरी, 6 से 7 लाख लोगों के लिए बनाए शहर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई विकास नहीं हो रहा है। चौथा, 100 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे विकसित के लिए बिना बेहिसाब निर्माण होने दिया जा रहा है। पांचवा, ये बेसमेंट कैसे बने, उनकी अनुमति किस किस इंजीनियर ने दी, उनसे पानी निकालने का क्या इंतजाम किया गया, ये सारे लोग जो जिम्मेदार हैं क्या वो बच जाएंगे। छठा, क्या एमसीडी का कोई एक अधिकारी जेल गया है, सिर्फ वहां से गुजर रहे एक कार वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। सातवां, एमसीडी के आला अधिकारी एसी कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उन्हें खुद फील्ड में जाना चाहिए, तभी कुछ बदलाव होगा। आठवां, दिल्ली में एमसीडी है, जल बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है, किसकी जिम्मेदारी क्या है पता ही नहीं चलता है। नवा, शायद हमें केंद्र गृह मंत्रालय से विचार करने को कहना होगा कि दिल्ली कैसे चलेगी। 10वां, अगर पुलिस यहाँ जांच नहीं करेगी तो हम सीबीआई को मामला सौंप देंगे। तो फिलहाल के लिए दिल्ली कोचिंग बेसमेंट हादसे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और खूब खरी खोटी सुनाई। क्या कुछ कहा है हमने आपको पूरी रिपोर्ट में बताया है। आप क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ पंचका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।